तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि जब भी राज़ीनामा होता है कंसर्न अक्यूज़ और परिवादी का और मामला जो है जुड़ा हुआ है फ़ॉर्जरी और चीटिंग से, तो वहाँ राज़ीनामा कैसे होगा, इसके क्या-क्या स्टेप्स होंगे और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना होता है। देखिए, जब भी आपका राज़ीनामा होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्प्रोमाइज़ डेट और उसमें हमें स्पेसिफ़िक करना होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है अकर हो चुका है। अब कुछ भी जो है शेष नहीं है केस में और जो परिवादी है, वो नहीं चाहता है केस को परस्यू करना और कोई दबाव या कोई डर या कोई भय परिवादी पे नहीं है। जो भी एग्रीमेंट है या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, वो है एज़ पर द फ्री विल। क्लियर है? तो कॉम्प्रोमाइज़ डीड को जो है ढंग से ड्राफ्ट कराइए। कई बार ऐसा हो सकता है कि परिवादी जो है वो भाग जाए या ये कह दे कि साहब ये राज़ीनामा ढंग से नहीं हुआ था या राज़ीनामा जो हुआ है, वो हुआ है दबाव के अंदर। तो आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी हद तक आपकी हेल्प जो है कर सकती है। तो व्हेनेवर वी आर ड्राफ्टिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ डीड, वी हैव टू कवर ऑल द सिनेरियोज़ ताकि हम भविष्य में जो समस्याएँ आ सकती हैं या आने वाली हैं, उसको भी जो है खत्म कर सकें या समाप्त कर सकें। क्लियर है? जब कॉम्प्रोमाइज़ डेट आपका बन जाएगा, उसके बाद आपको जाना है बिफोर ट्रायल कोर्ट, मीन्स जहाँ पर केस चल रहा है आपका। आपको जो है फाइल करना है एक एप्लीकेशन टू डिस्पोज़ ऑफ द केस, आपको जो है फाइल करना है राज़ीनामा और उसके साथ जो है फाइल करना है कॉम्प्रोमाइज़ डेट। क्लियर हो गया? अब एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो मामले हैं चीटिंग के, वो तो हैं कंपाउंडेबल, तो कोर्ट उस हद तक आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर कॉम्प्रोमाइज़, उसको स्वीकार कर लेगा। पर जो मामले हैं फॉर्जरी के, ये हैं नॉन कंपाउंडेबल, तो वहाँ अपने को राहत नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को कि कंसर्न कोर्ट का जो आदेश है, उसके तहत जाना होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में, यहाँ रिवीजन फाइल नहीं करनी है। हाई कोर्ट जाना है हमें सेक्शन 5 टू 8 बीएनएसएस में। क्लियर हो गया? जो कंसर्न पिटीशन है उसमें भी लिखना पड़ेगा कि जो परिवादी है उसकी इंटेंशन नहीं है टू परस्यू द मैटर, कोई दबाव नहीं है परिवादी पे, जो भी राजीनामा हुआ है वो हुआ है फ्री विल से। हम बिफोर ट्रायल कोर्ट गए थे पर ट्रायल कोर्ट ने क्वेश्चन के लिए मना कर दिया, इसलिए निवेदन है ऑनरेबल हाई कोर्ट से टू क्वेश द मैटर बाय एक्सरसाइजिंग द इनहेरेंट पावर्स। क्लियर हो गया? और दो महत्वपूर्ण फैसले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। एक तो है 2024 वॉल्यूम 10 एससीसी पेज 384, दूसरा है 2008 वॉल्यूम 16 एससीसी पेज नंबर 1। इन मामलों में ये स्पेसिफिक किया गया है कि इफ द ऑफेंस बियर द सिविल फ्लेवर, मीन्स ये अराइज हुए हैं फ्रॉम सिविल ट्रांजेक्शंस, जैसे चिटिंग के मामले, गबन के मामले। तो अगर कंसर्न परिवादी और अक्यूज में राजीनामा हो जाता है और वो अपना डिस्प्यूट जो है सेटल कर लेते हैं, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है रद्द कर देना चाहिए। तो जब भी आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, आप फाइल करेंगे पिटिशन विद कॉम्प्रोमाइज डेट, विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, विद द ऑर्डर रिजेक्टिंग द प्ली ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो वहाँ पर कोर्ट जो है इंक्वायरी होल्ड कर सकता है खुद से भी या किसी एजेंसी को काम जो है अलॉट कर सकता है। वो क्या करेगी एजेंसी? ये करेगी फाइंड आउट कि कंसर्न जो परिवादी है उस पर कोई दबाव तो नहीं है, मीन्स उसको करना होगा रूल आउट एनी प्रेशर, थ्रेट, कॉर्शन और इंड्यूसमेंट। अगर लगता है नहीं है, रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो वहाँ फायदा मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उस रिपोर्ट में ये मेंशनिंग होना चाहिए कि परिवादी मैटर को परस्यू करना नहीं चाहता है, ये खुद कहे परिवादी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वहाँ पर कंसर्न जो एफआईआर है वो क्वैश हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आनी है। पर ये महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना होता है ताकि हमें दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्लीडिंग्स जो है इफेक्टिव नहीं होती है या ड्राफ्टिंग में कुछ पॉइंट्स जो है मिसिंग हो जाते हैं। जब हाई कोर्ट क्वेरी करता है, हम जवाब दे नहीं पाते, तो वहाँ पर हमें केस जो है लूज़ करना पड़ता है। अगर ये प्रोटोकॉल, ये प्रिकॉशंस जो है ध्यान में रख लिया आपने, तो दिक्कतें आपको नहीं आएँगी और इफेक्टिव वे में केस को रख पाओगे और जो भी रेमेडीज़ हैं आप सीक कर पाओगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। तो जब भी आपको इस तरह का ट्रबल है, तो कैसे प्रोसीड करना है, मैंने उसके ईज़ी स्टेप्स जो हैं आपको बता दिए। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय भारत, जय राम जी की।